The next speaker belongs to most respected family of Pakistan that has given and continues to give to the people of Pakistan through unfailing generosity and humanitarian assistance to all who have been in need. I am honored to invite Mr. Faisal Idisa to come forward and share his ideas with us. डॉक्टर रियाज साहब ने मुझे सबको पहले सलाम है। रियाज साहब ने जो है वो मुझे 2-3 दिन पहले मैसेज किया कि आपको आना है प्रोग्राम में। मैंने कहा किस चीज़ का प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा सिंध में सिंधी सिखाएंगे। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की, फिर इनसे मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे उस्ताद हैं। उसका जवाब जो है वो उन्होंने दे दिया प्रोफेसर तौसीफ साहब ने कि किस तरीके से जो है वो मकामी लैंग्वेजेस पे यहाँ पे जो है वो पाबंदियाँ लगती गई हैं। जितनी भी तहजीबें हैं दुनिया भर की, वो दरियाओं के साथ ही जो है वो पली बड़ी हैं और वहीं पे उन्होंने जन्म लिया है। तो दरियाए सिंध की जो तहजीब है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है, 1922 में जब ये दरियाफ्त हुई तो सिर्फ सिंध की नहीं बल्कि दरिया सिंध के साथ रहने वालों के नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के हिस्टोरियंस और लोगों का जो है ना वो सीना चौड़ा हो गया था कि हम, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो हमें सदियों से ये बताते आ रहे थे कि हम लोग गैर मुहज़्ज़िब हैं और हमें वो तहजीब सिखाने के लिए आए हैं यहाँ। तो जब ये दरिया सिंध की तहजीब दरियाफ्त हुई तो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोगों का सीना चौड़ा हो गया और वो जो है वो फ़ख्र से कहने लगे कि हम लोग जो है वो बहुत ही मुहज़्ज़िब लोग हैं और हमारे यहाँ हज़ारों सालों से तहजीब आबाद थी और हमने वो चीज़ें भी दुनिया को सिखाई और बल्कि इस पर स्टडी बहुत कम हुई है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तालीम पे बहुत ही कम तवज्जो दी जाती है पाकिस्तान में। और मैं पिछले दिनों फ़लस्तीन जाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मिस्र में अभी तक हमें इजाज़त नहीं दी वहाँ पे जाने की। शायद वो इज़राइल से बहुत डरता है, हालांकि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करने वाले थे जिससे इज़राइल को नुकसान हो। खैर, मैंने जब इन फ़लस्तीनियों से मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मैंने इनसे पूछा कि लिटरेसी रेट क्या है फ़लस्तीन का। उन्होंने कहा अबव 95%। तो मैंने इनसे पूछा कि ये स्कूलें बहुत ज़्यादा डैमेज की हैं इन्होंने इजरायली बम्बार्डमेंट में, मेरे से दर्जनों स्कूलें वहाँ पर उन्होंने गिरा दी। तो उसने कहा पहले भी हमारे यहाँ स्कूलें कम थी और हमारे यहाँ जो है वो 3 शिफ्टें होती हैं। मॉर्निंग शिफ्ट मतलब प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें कहा मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट होती है और इवनिंग शिफ्ट होती है। हमारा कानून है जिस पे सख्ती से अमल किया जाता है कि हर बच्चे को तालीम देनी है और तालीम देने के बाद पाकिस्तान में जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ना कि जिसको नाम लिखना आता है वो लिटरेट है। उसने कहा नहीं, गवर्नमेंट लेटर लिखती है उस शख्स को, जब वो 18 साल का हो जाए 16 साल का हो जाए, वो जवाब लिखना पड़ता है उस लेटर का, और उस लेटर का जब जवाब लिख पाता है तो वो उसको लिटरेट काउंट किया जाता है। तो जो है मुझे मतलब काफ़ी शर्मिंदगी हुई कि हम आज़ाद हैं या वो बेहतर है। तो आज कराची के अंदर मेरे पास कराची का फिगर है, 26 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है और 20 लाख बच्चा स्कूल के अंदर है प्राइमरी लेवल का। और अंदरून सिंध की हालत मेरे ख्याल से वो भी इससे मिलती जुलती होगी या शायद इससे ख़राब होगी। हमें लैंग्वेज की बात आई, मेरी बीवी जो है वो मेरे बच्चों को घर में उर्दू बात करती है। तो मेरी बीवी जो है वो घर में बच्चों से उर्दू बात करती है, वो सब उर्दू बोलते हैं। मैं उनसे लड़ता हूँ मैं भी बोलो, तो वो कहते हैं हमारी मजाक उड़ाएंगे बाहर, हमें उर्दू सही नहीं आएगी। तो मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, हम कमतर हो जाएंगे ना, होने दो। मैं अपने बच्चों से लड़ के जो है वो बातों का जवाब नहीं देता, वो उर्दू में बात करते मैं जवाब नहीं देता, मुझे उर्दू नहीं आती। तो एक ये कल्चर भी है कि आप अगर उर्दू सही ना बोले तो आपको नीचा दिखाया जाता है, ये गलत है, इसको काउंटर करना चाहिए। और ये स्टडी सिंधी कौन सा स्टडी सेंटर है, सिंध स्टडी सेंटर जो आप लोगों ने बनाया है, ये इस पे भी काम करें
اور اس کو کاؤنٹر کریں تاکہ لوگ اپنی مادری زبان کے خلاف نہ ہو جائے. نفرت ہونے لگتی ہے لوگوں کو, اتنا ذلیل کیا جاتا ہے سماج کے اندر, نیچا دکھایا جاتا ہے سسٹمیٹکلی, انسٹیٹیوشنلائز. یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی مادری زبان پہ فخر ہونا چاہیے. ورکنگ کلاس کی ایک کسی شخص نے, ہمارے کسی اسپیکر نے جو ہمارے نصاب کی بات کی, تو میں ورکنگ کلاس کی اسکول سے پڑھا ہوں اور پڑھا کم ہوں اور مارے زیادہ کھائی ہیں. مار کے جو ہے وہ نفسیاتی بنا دیتے ہیں, اور اس کلچر کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. نصاب کو آسان کیا جائے. پھر میں امریکہ چلا گیا, 6ٹھی کلاس 7ویں کلاس میں یہاں پہ تھا, تو میری ماں, یہاں پہ حالات بہت خراب تھے, ایک صاحب سیاسی پارٹیوں کے خلاف بیانات دیتے رہتے. میری ماں نے لڑکے مجھے جو ہے وہ 1989 میں پاکستان سے باہر بھجوا دیا. ایک فیملی تھی جس کے, وہ ہمارے یہاں ڈاکٹر تھے جو کام کرتے تھے, تو اس کے گھر بھجوا دیا. تو جب میں امریکہ کے اسکولوں میں پڑھا پرائمری میں, تو میں سوچتا تھا یار یہ لوگ شاید ہم سے محبت کرتے ہیں, کیا ہے, ہمیں مار کیوں نہیں رہے, ہمیں پیٹ کیوں نہیں رہے, ہمیں یہ سزائیں کیوں نہیں دے رہے. اور سزائیں بھی ایسی دیتے تھے کہ ایسا لگتا تھا شاید وہ محبت میں دے رہے ہیں. یار ہمارے میتھڈز ہیں نا پڑھانے کے, اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ مدرسوں والا اسٹائل خراب ہے, ختم ہونا چاہیے. لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے پڑھانے سے, کتابوں سے. خیر, بہت بہت شکریہ. Thank you very much, Professor Saab, for coming and sharing your thoughts with us. You are welcome.